नमस्कार साथियों। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सभी शिक्षकों को डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद इस पर काम करना है। आज की भोपाल से जो वीसी हुई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी एकेडमिक अधिकारियों को ये बताया गया कि सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक प्राचार्यों को चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें काम करना है। काम क्या करना है हम ये भी आपको बताएंगे। ये ऐप कैसे इंस्टॉल होगा और फिर इसको कैसे लॉगिन कर पाएंगे हम आज की वीडियो में जानेंगे। हम आपको बता दें कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक नया अपडेट ऑप्शन आ गया है। जब आप इसको पोर्टल पर जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस ऐप को इंस्टॉल सबसे पहला काम शिक्षकों को ये करना है कि इस ऐप को इंस्टॉल करना है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षकों को ये ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद इसे लॉगिन करना है। ये ऐप कहाँ से इंस्टॉल होगा, लॉगिन की प्रोसेस क्या होगी, हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ इस चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ये नया ऑप्शन क्यों जोड़ा गया। साथियों, ये जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जो लेटर जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में नामांकन में काफ़ी गिरावट आई है। चाहे वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 का डाटा देखें या यूडाइस का डाटा देखें, काफ़ी अंतर उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे बच्चों को ट्रैक करने को कहा गया है। अब ट्रैक कैसे करेंगे, तो इसमें 6 साल से लेकर 18 साल तक के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो नियमित अध्ययनरत हैं या स्कूल से बाहर हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी ट्रैक करना है। जो शाला से बाहर हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, शाला त्यागी हैं, पलायन कर गए हैं, उन्हें भी ट्रैक करना है। तो 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इसमें चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर उनकी एंट्री की जानी है। तो एंट्री कैसे होगी ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, पहले चरण में सभी शिक्षकों को ये ऐप इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने की प्रोसेस पर चलते हैं। तो साथियों, हम गूगल या क्रोम पर आ जाइए, जो भी आप चलाते हो। हम गूगल पर आ गए हैं और यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपको लिखना है, ये हमने लिख दिया है और हम इसको सर्च कर देते हैं। जैसे आप सर्च कर देंगे तो टॉप पर जो वेबसाइट आएगी एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, हम इस पर आपको क्लिक करना है। ये हम ऐप इंस्टॉल करने की और लॉगिन की प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के आधिकारिक पृष्ठ पर हम आ गए हैं। यहाँ हमें लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, परंतु अभी हमें लॉगिन नहीं करना है। यहाँ देखें आपको साथियों, जिस ऐप की हम बात कर रहे थे चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, ये नया ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एपी की एक फ़ाइल आ जाएगी और डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इस फाइल को VR-mobile2AP के फाइल को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन आया है उसको डाउनलोड करें। तो डाउनलोड पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि डाउनलोड एनीवेयर। तो आप इस पर बिल्कुल डाउनलोड एनीवे पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करेंगे तो चंद सेकंडों में ये फ़ाइल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। जो ओपन का ऑप्शन आया है, हमने ओपन पर क्लिक कर दिया। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे, ये हमसे ओपन करने को कहा जाएगा कि आप कहाँ कैसे खोलना चाहते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपसे कहेगा कि VR-mobile, डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप। अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ अपडेट की जगह आपको इंस्टॉल लिखा जाएगा, क्योंकि हम पहले कर चुके थे इसको इंस्टॉल, इसलिए यहाँ अपडेट लिखा है। आपके पास यहाँ अपडेट के अलावा इंस्टॉल लिखा सकता है, इंस्टॉल करें। तो आप यहाँ अपडेट पर क्लिक कर दें। इंस्टॉल भी लिखा सकता है तो इंस्टॉल पर आप क्लिक कर देंगे। ये हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये है इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। ये देखें, ऐप इंस्टॉल हो गया है और ओपन का ऑप्शन आया है, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। ऐप हमने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है और ओपन कर लिया। देखें, आधिकारिक पृष्ठ पर आ गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, एम्प्लॉय ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, ये आ गया। अब आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड
फिल करके लॉगिन की प्रक्रिया अपनाएंगे। कई शिक्षक साथी इसी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं कि आखिर एम्प्लॉय आईडी यूज़र नेम में हम क्या लिखें और पासवर्ड में क्या लिखना है। चूँकि पहली बार हम इसको कर रहे हैं तो हम सीधा फॉरगेट पासवर्ड पर चलेंगे बिना कोई परेशानी के और सीधा हम यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड पर चलते हैं। आप भी सभी साथी फॉरगेट पासवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट MP ये आएगा। तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। देखें, अब हम आपको बता दें यूज़र नेम में आपको आपकी संबंधित शिक्षक की यूनिक ID लिखना है, मोबाइल नंबर जो आपका पोर्टल पर दर्ज है उसको फिल करना है और यहाँ आपको कोई भी पासवर्ड बनाना है। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं और उसे दोबारा से आपको यहाँ लिखना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना। ये प्रोसेस आप करें, हम भी इसको करते हैं, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ चूँकि किसी की इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी रखेंगे तो हम इसको हाइड करेंगे। आप भी अपने यूज़र नेम में ID लिखें। तो साथियों हमने यूनिक ID मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, प्राइवेसी के लिए हमने हाइड कर दिया। इसके बाद हमने पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड के बाद ये सेंड OTP लिखा हुआ है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखें ये सक्सेसफुली का मैसेज आएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP हमने भेज दिया है और ये OTP 5 मिनट तक काम करेगा। तो जैसे ही आपने OK पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई देगा, इंटर OTP और वेरीफाई OTP और चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर आप जो OTP आपके मोबाइल पर आया है उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना है। तो OTP हम यहाँ फिल कर देते हैं जो हमारे पास आया है। ये हमने OTP फिल कर दिया है और इसके बाद हमें ये वेरीफाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखें हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है सक्सेसफुली बन चुका है। हमने पासवर्ड क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब हम लॉगिन की प्रोसेस पर चलेंगे। तो साथियों हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अब हम लॉगिन पर चलते हैं। देखें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप है। अब आपका एम्प्लॉय ID में आपको यूनिक ID फिल करनी है। तो यहाँ पर हम अब संबंधित शिक्षक की यूनिक ID फिल कर देते हैं। यूनिक ID होगी, इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ फिल करना है। पासवर्ड आप यहाँ फिल कर दीजिए जो आपने बनाया है। ये हमने पासवर्ड फिल कर दिया और इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। यूज़र नेम में आपको संबंधित शिक्षक की यूनिक ID डालनी है और इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। तो देखिए साथी हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं और चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के आधिकारिक पृष्ठ पर आ गए हैं। यहाँ पर सर्वे के दौरान इंटरनेट या तकनीकी समस्या होने पर इस ऐप का काम आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मतलब ये प्रिंट निकाल के रख लें और ऑफलाइन इसको भर लें जिससे कि आपको समय पर दिक्कत। तो इस पर हमें काम करना। देखें यहाँ संबंधित शिक्षक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, संभाग, गुना, जिला, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अब आपको ये जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। तो ये देखें इसमें जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्षेत्र और पते का विवरण होगा, परिवार की उपस्थिति में विवरण आपको दर्ज करना है। तो ये हम जो सर्वे करेंगे, बच्चों को चिन्हित करेंगे, उसके बाद हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो अभी हमने पहले चरण में आपको वीडियो ये जो है ऐप है इंस्टॉल करने के बारे में बताया, लॉगिन करने के बारे में बताया। ये 2 काम आप कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बच्चों को कैसे ट्रैक करेंगे और कैसे ट्रैकिंग के बाद इसमें एंट्री की जाएगी, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने शिक्षक साथियों को ये जानकारी ज़रूर शेयर करें जिससे कि वह चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर सकें और इसको लॉगिन कर सकें।